हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों के लिए उर्दू दरफ्सा का जो है दूसरा चैप्टर रुकैया भाभी, जिसका मुसन्निफ का नाम है सुहेल अजीम आबादी, यानी सुहेल अजीम आबादी का जो है रुकैया भाभी जो अफसाना है वो उसका आज हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं तो सारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला सवाल है कि रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। तो रुकैया भाभी जो है किस अफसाने का किरदार है। ऑप्शन ए फरार, ऑप्शन बी आसियाना, ऑप्शन सी भाभी जान, ऑप्शन डी कटी हुई साख। तो सुहेल अजीम आबादी का जो है एक अफसाना है जिसका नाम है रुकैया भाभी। रुकैया भाभी में जो है रुकैया भाभी अफसाने का किरदार जो है वो किसमें है, भाभी जान में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी हसीबुर रहमान, ऑप्शन सी हबीबुर रहमान, ऑप्शन डी कलीमुर रहमान। तो सुहेल अजीम आबादी के जो बचपन का नाम था वो था मुजीबुर रहमान। कौन सा था, मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो इसी तरह तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में है उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है। यानी उन्वान जो अफसाना है भाभी जान वो किसका लिखा हुआ है, यानी उसका जो है तख्लीककार कौन है और उसका जो है मतलब मुसन्निफ कौन है। ठीक है, तो भाभी जान जो है, भाभी जान किसका लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कमर जहां, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है शकील अख्तर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सैयद मोशिद। तो भाभी जान का जो भाभी जान अफसाना जो लिखे हैं या जो लिखे हैं उसका नाम है सुहेल अजीम आबादी, यानी सुहेल अजीम आबादी का जो है कौन सा अफसाना है, भाभी जान। ठीक, इसी तरह चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन ए आसियाना, ऑप्शन बी फरार, ऑप्शन सी आंख मचोली, ऑप्शन डी भाभी जान। तो सुहेल अजीम आबादी का जो है कौन सा अफसाना है हमारे निसाब में शामिल, तो वो है भाभी जान। ठीक है, भाभी जान जो है वो सुहेल अजीम आबादी का अफसाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हसर क्या है? हसरूपुर, सॉरी खुसरूपुर है, खुसरूपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश जो है वो कहाँ हुई थी, पटना में हुई थी। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, पटना में हुई। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। यानी कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी की जो है वो कितने साल के थे कि उसकी वालदा जो है इंतकाल कर गए। ठीक है, यानी उसके वालदा इंतकाल कर गए थे तो जब सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे, यानी 1 साल। ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। तो जब सुहेल अजीम आबादी 1 साल के थे तो उसकी वालदा का जो है क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी तरह देखते हैं सवाल नंबर 7। 7 में कह रहे हैं कि सुहेल अजीम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज वो अशात कहाँ जाकर की थी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जमशेदपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो सुहेल अजीम आबादी जो है 7 सालों तक जो है उर्दू की तरवीज वो अशात के लिए कहाँ पर थे, तो छोटा नागपुर में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि तरक्की पसंद तहरीर का आगाज कब हुआ। तरक्की पसंद तहरीर का आगाज कब हुआ।
ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1936। तो तरक्की पसंद तहरीर का आगाज जो हुआ था वो हुआ था 1936 में, यानी तरक्की पसंद तहरीर का आगाज कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? तो सुहेल अजीम आबादी का जो घरेलू माहौल था वो जमींदाराना था। ठीक है, वो कौन था? जमींदाराना था। ऑप्शन में दिया हुआ है जमींदाराना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी में दिया हुआ है ताहिराना, इल्म व अदब और मजहबी, तो ये सब में नहीं थे। तो सुहेल अजीम आबादी क्या थे? जमींदाराना, घरेलू से माहौल से, घरेलू माहौल कैसा था? तो उसका जमींदाराना था। इसी तरह एक सवाल और भी पूछ लेता है कि सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक जो है किससे था? सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक किससे था? तो वो जमींदाराना से। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि अफसानवी का मजमुआ अलाव, यानी सुहेल अजीम आबादी का जो अफसाना है उसका नाम है क्या? अलाव के मुसन्निफ कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए अख्तर, ऑप्शन बी मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन सी सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन डी शकीला अख्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुहेल अजीम आबादी, यानी अफसानी मजमुआ का अलाव जो है वो किसने लिखे हैं? सुहेल अजीम आबादी लिखे। ठीक है, हाँ तो 11 नंबर का सवाल देखते हैं। 11 नंबर का सवाल में कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी की एक नॉवेल का नाम बताएं। सुहेल अजीम आबादी का एक नॉवेल का नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 गज जमीन, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है बेजर के पौधे, तीसरा में दिया हुआ है मैदान अमल। ठीक है, तो सुहेल अजीम आबादी का एक नॉवेल का जो नाम है वो नाम है बेजर के पौधे, यानी बेजर के पौधे। यानी नॉवेल का जो नाम है, एक ही नॉवेल है उसका नाम है बेजर के पौधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? नंबर 1 दिया है आदमी के रूप, नंबर बी में आंख मचोली, नंबर सी में दिया हुआ है अनोखी मुस्कुराहट और नंबर डी में दिया हुआ है दर्पण। ठीक है, इनमें से सुहेल अजीम आबादी का एक मजमुआ कौन सा है? तो आदमी के रूप, आदमी के रूप। ठीक है, तो देखो 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। 13 नंबर का सवाल में है कि अफसाना नसीरो खदीजा, अफसाना नसीरो खदीजा के मुसन्निफ कौन है? नसीरो खदीजा के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सज्जाद जहीर, ऑप्शन बी में दिया है राशिदुल खबरी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सज्जाद हैदर और ऑप्शन डी में दिया है मुंशी प्रेमचंद। तो नसीरो खदीजा के जो मुसन्निफ है उसका नाम है राशिदुल खबरी, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सवाल नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है कि अफसाना नसीरो व खदीजा की अशात कब हुई? यानी अफसाना नसीरो खदीजा की अशात कब हुई? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1903, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1904, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1905, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1906। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1903 में हुआ था। ठीक है, अफसाना नसीरो खदीजा की अशात कब हुई थी? 1903 ईस्वी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि अफसाना भाभीजान का मरकजी किरदार कौन है? अफसाना भाभीजान का मरकजी किरदार कौन है? नंबर 1 सुमैया भाभी, नंबर बी कुरैया भाभी, नंबर सी उसके बाद रुकैया भाभी और ऑप्शन डी में दिया है हमीरा भाभी। तो हम लोग पढ़े कि अफसाना भाभीजान जो है उसका जो है किरदार जो है मरकजी किरदार जो है वो कौन है? रुकैया भाभी, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा आपका रुकैया भाभी हो जाएगा। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में दिया हुआ है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? जब आप जो है
अफसाना रुकैया भाभी अब पढ़ेंगे, तो उसमें जो है दिया हुआ है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। ऑप्शन ए देवर, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी भतीजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रुकैया भाभी और अख्तर का जो दोनों का जो रिश्ता था वो था देवर भाभी का। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा क्या, देवर का। ठीक है, क्या होगा, देवर हो जाए। ठीक, आगे देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। ऑप्शन ए ससुराल में, ऑप्शन बी दादीहाल में, ऑप्शन सी ननिहाल में, ऑप्शन डी खाला के मियाँ के। ठीक है, खाला मियाँ के। ठीक है, तो सुहेल अजीम आबादी का जो इब्तदाई तालीम है, यानी सुहेल अजीम आबादी के जो वालदा थे वो उसका इंतकाल हो गया था। तो उस टाइम जो है सुहेल अजीम आबादी क्या थे, 1 साल के थे। तो उसके नानी जो है ननिहाल लेके चले गए। तो उसकी तालीम जो हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, ननिहाल में। कहाँ हुआ था, ननिहाल में हुआ। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 18। 18 में कह रहा है कि सुहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है शोबाए तालीम, ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑल इंडिया रेडियो, ऑप्शन सी दिया है रेलवे, ऑप्शन डी दिया हुआ है कॉलेज में। तो सुहेल अजीम आबादी जो है किस शोबे में मुलाजिमत की थी, तो वो थे ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में वो क्या कर रहे थे, मुलाजिमत कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है इनमें से कौन अफसानवी मजमे सुहेल अजीम आबादी का नहीं है। इनमें से कौन अफसाना जो है, क्या अफसानवी मजमे जो है सुहेल अजीम आबादी का नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अलाव, ऑप्शन बी दिया हुआ है चार चेहरे, ऑप्शन सी दिया हुआ है दर्पण, ऑप्शन डी दिया हुआ है आदमी के रूप। ठीक है, तो इनमें से देखो कि अलाव जो है क्या है, सुहेल अजीम आबादी के अफसाने मजमे का नाम है। चार चेहरे भी जो है वो भी क्या है, सुहेल अजीम आबादी के जो है अफसाने मजमे का नाम है। और आदमी के रूप भी जो है सुहेल अजीम आबादी के क्या है, अफसाने मजमे का नाम है। तो दर्पण जो है वो सुहेल अजीम आबादी के मजमे का अफसाने मजमे का नाम नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सवाल नंबर 20 देखते हैं। 20 में कह रहा है कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए नसीरो और खदीजा, ऑप्शन बी महारानी का तोहफा, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी आंख मचोली। तो उर्दू का पहला जो अफसाना है वो कौन सा है, नसीर और खदीजा। नसीर और खदीजा जो है उर्दू का क्या है, पहला जो है आपका अफसाना है, जो आपका जो है 1903 में जो है ये क्या हुआ था, असात हुआ था। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह देखते हैं सवाल नंबर, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल देखते हैं 21 नंबर का। कह रहे हैं कि सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला था। ठीक है, यानी सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला था। ऑप्शन ए एसार, ऑप्शन बी साथी, ऑप्शन सी इत्तेहाद वतन, ऑप्शन डी कौमी आज़ादी। तो सुहेल अजीम आबादी द्वारा जो है रोजाना जो अखबार निकाला गया था उसका नाम है साथी। क्या नाम है उसका, साथी। ठीक है, तो आज यहीं तक इस चैप्टर में जो आपका ये 21 ऑब्जेक्टिव सवाल थे। फिर अगले वीडियो में आपका जो सब्जेक्टिव सवाल होगा वो लेकर आएंगे। शुक्रिया।